ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज के दिन का हमारा पहला सेशन का थीम क्या है? किसी को ध्यान है? एजेंडा पड़ा बाहर, किसी को ध्यान है आज के इस सेशन का थीम क्या है? क्या टाइप? हाँ, आवाज़ तो नहीं आ रही, मैं खुद से बोल देती हूँ। 4 पिलर्स ऑफ राजयोगी लाइफ, है ना? माना एक आदर्श राजयोगी, ठीक है ऐसा ना, जिसने चारों पिलर्स को संभाल के रखा है ना। चारों पिलर्स एकदम दृढ़ता पूर्वक उसके सिंहासन पर जो राजयोगी बैठा है उसे कह सकते हैं ना आदर्श राजयोगी। तो आज के हमारे सेशन के जो स्पीकर भाई हैं वो ऐसे ही राजयोगी हैं जिनको हम गर्व से कह सकते हैं कि वो आदर्श राजयोगी हैं। अभी मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ हमारे डॉक्टर मोहित गुप्ता भाई जी को कि वो हमारे बीच में आए और आप सबसे मिलें। डॉक्टर मोहित गुप्ता जी। ब्राह्मणों में अक्सर ये शिकायत रहती है, ब्राह्मणों में अक्सर एक बात सुनने को मिलती है। वो बात क्या है ना? वो बात है कि परिवार में रहते हुए सारी शिक्षाओं पर चलना, सारी मर्यादाओं को फॉलो करना ना थोड़ा सा मुश्किल है। होता है मुश्किल कभी कभी, है ना? कभी कभी जब लगने लगता है मुश्किल तो हमारे सामने जो रोल मॉडल हैं, जब हम उनको देखते हैं, उनकी जीवन को देखते हैं तो वो सब फिर सहज हो जाता है। डॉक्टर मोहित भाई जी ऐसे ही राजयोगी हैं जो कितने ना बिजी शेड्यूल होते हुए, कितने आईपीज वीआईपीज सबसे हर दिन मिलना, कितने पेशेंट्स को देखना, उनकी बात सुनना, उस सब के बीच में भी वो अपनी ब्राह्मण लाइफ को पूरी तरह मेंटेन रखते हैं। ना सिर्फ मेंटेन रखते हैं बल्कि वो दुनिया के आगे उदाहरण है कि ब्राह्मण जीवन हम परिवार में रहते हुए अपनी प्रोफेशनल लाइफ को चलाते हुए ब्राह्मण जीवन को कैसे, ब्राह्मण जीवन को की मर्यादाओं को फॉलो करके कैसे हम आदर्श जीवन, एक एग्जाम्पल दुनिया के सामने बन सकते हैं। भाई जी जैसे मैंने कहा कि डॉक्टर हैं, प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी इन जीबी पंत हॉस्पिटल। भाई जी ने भाई जी की लेखनी भी बहुत अच्छी है, भाई जी बहुत अच्छा लिखते भी हैं, उनकी बुक्स भी पब्लिश हुई हैं। उसके साथ साथ भाई जी की वाणी भी बहुत मीठी और बहुत पावरफुल है, वो तो अब आप सब सुनोगे ही। बस एक आखिरी बात कह के मैं विराम देती हूँ अपनी वाणी को। डायमंड हॉल में अव्यक्त बाप दादा जब मिलने आए बच्चों से, तो मैं इसकी गवाह हूँ, उस वक्त मैं भी थी क्योंकि हॉल में बाबा ने खुद इशारे से डॉक्टर मोहित भाई जी को और उनकी लौकिक सिस्टर को खुद से स्टेज पर बुलाया। इसके आगे मैं और शायद कुछ नहीं कह सकूंगी मोहित भाई जी के बारे में, आगे आप उनसे ये सुनेंगे। ओम शांति। एक चीज़ और मैं चाहूँगी हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनें आए और भाई जी को सैपलिंग देकर और बैच लगा करके उनका स्वागत करें और फिर हम सत्र की शुरुआत करेंगे। आप सबकी तालियों की गड़गड़ाहट नहीं रुकनी चाहिए, है ना? स्वागत हमारी तरफ से अधूरा नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी। ये तालियां अभी भी धीरे हो रही हैं फिर भी। थैंक यू सो मच। नैनों में समाए हुए रहते
बाबा इन कानों में हर पल कुछ कहते हैं। बाबा इन कानों में हर पल कुछ कहते हैं। बाबा इन नैनों में समाए हुए रहते हैं। सुनी जब अमृत वाणी सन्मुख आ जाते हैं। सुनी जब अमृत वाणी सन्मुख आ जाते हैं। ऐसा लगता जैसे हमको समझाते हैं। समझ के हम बच्चे सेवा में रहते हैं। बाबा इन कानों में हर पल कुछ कहते हैं। बाबा इन नैनों में समाए हुए रहते हैं। बाबा की शिक्षाएं शुभ कार्य कराती हैं। बाबा की शिक्षाएं शुभ कार्य कराती हैं। दैवी कर्मों से वो फिर भाग्य बनाती हैं। रूहानी नशे में हम बच्चे रहते हैं। बाबा इन कानों में हर पल कुछ कहते हैं। बाबा इन नैनों में समाए हुए रहते हैं। हमें ऐसा लगता है संग बाबा चलते हैं। हमें ऐसा लगता है संग बाबा चलते हैं। ज्ञान के रत्नों से हम ऐसे सजते हैं। पल पल हम बच्चों को खुद आप सजाते हैं। बाबा इन कानों में हर पल कुछ कहते हैं। बाबा इन नैनों में समाए हुए रहते हैं। ओम शांति। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का ये दिन बहुत शुभ दिन है
क्योंकि आज जब मैं सवेरे घर से यहाँ पर आने के लिए निकला तो पिछले 34 वर्षों की जो हमारी जीवन की आध्यात्मिक यात्रा रही है, आज हमने यज्ञ में एग्जैक्टली आज के दिन हमने 34 वर्ष पूरे किए हैं परिवार के साथ। 14 जुलाई 1985 का वो दिन मुझे आज भी ध्यान आता है। हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे, मेरी लौकिक बहन और हम लोग और माता पिता मधुबन गए थे। लोगों का एक ही आग्रह था कि ब्रह्मा कुमारियों के जादू से बचकर रहना, बट जब परमपिता परमात्मा का डंडा चलता है और उसकी जादू चलता है तो उसके आगे किसी की भी नहीं चलती है। तो गए तो हम इसलिए थे कि हमारे परिवार के जो बाकी सदस्य हैं जो कि ब्रह्मा कुमारी को फॉलो करते हैं, वो क्यों जाते हैं, उनसे भी बात करके उनको बाहर निकाला जाए। बुद्धिजीवी थे, परिवार काफ़ी अच्छा है, सभी डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लेकिन वहाँ गए तो परमात्मिक प्यार की ऐसा इंजेक्शन लगा कि वो इंजेक्शन आज भी पूरे बॉडी के अंदर चल रहा है। और मैं समझता हूँ कि अगर आप आज यहाँ बैठे हैं तो वो इंजेक्शन आपको भी लगा होगा, है या नहीं, सभी बताइए, है ना। तो अगर किसी को इंजेक्शन लगता है और ताकत आती है तो उसका चेहरा कैसा होना चाहिए? मुस्कुराता हुआ होना चाहिए, थका हुआ होना चाहिए? मुस्कुराता हुआ होना चाहिए, वंडरफुल होना चाहिए। जैसे कह सकते हैं कि चेहरे पे कुछ अद्भुत प्राप्ति की निशानी होनी चाहिए। तो आज की जो 40-50 मिनट की यात्रा है उसमें मैंने अपने अलौकिक जीवन से, अपने लौकिक जीवन से कुछ बातें जिन्होंने मेरे जीवन के अंदर मुझे बहुत प्रेरित किया है, मेरे जीवन में परिवर्तन के निमित्त बनी हैं, उनको मैंने कुछ बातों के अंदर संजोया है। और मैं समझता हूँ कि जो बातें मैं आज आपके समक्ष अपने अनुभव के द्वारा रखूँगा, वो बातों को आप अपने जीवन से बहुत सहज रूप से रिलेट कर पाएंगे। और उनमें से सबसे पहली बात जो मुझे ध्यान में आती है, जो एक बहुत सुंदर कहानी है सेठ और सेठानी की, कि वो कई सालों तक एक आध्यात्मिक सत्संग के अंदर जाते थे, रोज़ नियमित रूप से, एक भी दिन उन्होंने अपने जीवन में सत्संग मिस नहीं किया। तो 4-5-6 साल 10 साल बीत गए। तो एक दिन जब वो जा रहे थे तो घर से जैसे ही निकले तो उनके घर के अंदर एक तोता था। तो उसने बोला कि आप एक महाराज से मेरे लिए बात पूछ कर आना। तो उसने कहा क्या पूछना है? उसने कहा उनसे पंडित जी से ये पूछना, महात्मा जी से, कि मैं इस पिंजरे से आज़ाद कब होऊंगा। तो उसने कहा ठीक है, तुम कहते हो तो तुम्हारे लिए हम ये पूछ कर आएंगे। तो वो महात्मा के पास गए, प्रवचन ख़त्म हुआ और उससे पूछा कि जी हमारा तोता ये पूछता है कि वो पिंजरे से आज़ाद कब होगा। तो जैसे ही उस महात्मा ने ये बात सुनी वो एकदम बेहोश होकर गिर गया। तो पंडित और पंडिताइन जो सेठ सेठानी थे वो बहुत घबरा गए। वो एकदम परेशान होकर घर आए और तोते से बोले कि भाई तेरी किस्मत तो बहुत ख़राब है। उसने कहा क्यों? तो उसने कहा जब मैंने तुम्हारी बात महात्मा जी से पूछी तो वो बेहोश होकर गिर गए। तो तोता बहुत दुखी हुआ। उसने कहा ठीक है, मेरा भाग्य है, मैं क्या करूं। अगले दिन फिर वही नियमित रूप से उनका जाना हुआ, लेकिन जैसे ही वो जा रहे थे तो उन्होंने देखा तोते को, तो तोता उस पिंजरे के अंदर मर चुका था। उनको बहुत दुख हुआ, इतने सालों से उनके पास तोता था। उन्होंने बड़े भारी मन से उस तोते को पिंजरे से बाहर निकाला सत्संग में जाने से पहले, और निकाल कर उसे घर के बाहर रख दिया। और जैसे ही उसे घर के बाहर उन्होंने निकाला, उस तोते में हलचल हुई, वो फुर करके वो उड़ गया। तो उनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने महात्मा जी के पास गए और सत्संग के बाद बोले कि देखिए जी, हमारा तोता तो बहुत ढोंगी निकला। उसने कहा क्यों, क्या हुआ? उसने कहा आज उसने मरने का ढोंग किया और जैसे ही हमने उसे बाहर निकाला वो तो उड़कर बाहर चला गया। तो उस महात्मा ने मुस्कुराते हुए उनसे बोला कि सेठ साहब, सेठाइन जी, जो बात मैं पिछले 10 वर्षों से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपका तोता एक इशारे के अंदर समझ गया कि अगर आप इस दुनिया से आज़ाद होना चाहते हो तो सबसे पहले आपको मरना पड़ेगा पुरानी चीज़ों से। और यही आज हमारी ब्राह्मण लाइफ का भी सत्य है, क्योंकि आज मैं अपने आप से रोज़ 34 वर्षों से केवल एक प्रश्न पूछता हूँ, केवल एक प्रश्न रोज़ पूछता हूँ मैं। और मैं सबसे
आप सबसे भी कहूंगा कि अपने आप से एक प्रश्न केवल आज पूछना और उस प्रश्न का उत्तर अपने सामने लाना। और वो प्रश्न क्या है कि एक, मैं 34 वर्ष या 10 वर्ष से ज्ञान में हूं, ये एक बात होती है। दूसरी बात होती है, मैं ज्ञान में एक्यूरेट चल कितना रहा हूं। इन दोनों के अंदर जब हम डिफरेंस को कैलकुलेट करते हैं तो हमारी स्थिति हमारे सामने आ जाती है ना। पानी के अंदर अगर हमें परछाई देखनी हो तो पानी के अंदर किन 2 गुणों की आवश्यकता है? पानी के अंदर केवल 2 गुणों की आवश्यकता है। एक, पानी का स्वच्छ होना आवश्यक है। केवल स्वच्छ पानी के अंदर ही आप अपनी प्रतिबिंब को देख सकते हैं। दूसरा, अगर स्वच्छ पानी है लेकिन पानी स्थिर नहीं है, स्टेबल नहीं है, तो उस पानी के अंदर आप अपनी परछाई को नहीं देख सकते हैं। इसी प्रकार अगर ब्राह्मण लाइफ में अगर अपने जीवन, अपने मन की स्थिति को देखना हो तो मन का स्वच्छ होना भी आवश्यक है और मन का स्थिर होना भी आवश्यक है। तभी परमपिता परमात्मा विश्व कल्याणकारी, हाँ, हमारे प्यारे प्यारे बाबा ने बड़ी एक्यूरेट और मज़ेदार रेस बनाई है। कोई भी बच्चा ये नहीं कह सकता कि बाबा मैं तो अभी 1 वर्ष से आया हूँ या बाबा मैं तो 50 वर्ष से चल रहा हूँ तो मेरा नंबर आगे होना चाहिए। बाबा ने बहुत सहज रूप से, बहुत ब्यूटीफुल रूप से बाबा ने 73 की एक मुरली के अंदर स्पष्ट किया था कि लास्ट दिन तक भी जब बाबा अनाउंस करेगा तब तक भी एयर कंडीशन के अंदर, फर्स्ट क्लास के अंदर और सेकंड क्लास के अंदर मेरे बच्चों के लिए जो आखिरी समय में भी आते हैं उनके लिए भी सीट सदा रिजर्व्ड और खाली रहेगी। और उसका मुख्य आधार केवल एक है कि मैंने अपने जीवन में पुरानी चीज़ों को कितना छोड़ा है और नई चीज़ों को, नए ज्ञान को कितना अपने जीवन के अंदर अपनाया है। आज की मुरली सुनी थी बाबा मॉर्निंग के अंदर, बाबा ने क्या बोला? जब पुरानी चीज़ को छोड़ेंगे तो नई चीज़ का आनंद हम लोग अपने जीवन में उठा सकते हैं। लेकिन आज क्या होता है? आज हमारी ब्राह्मण लाइफ, जो मैं हज़ारों ब्राह्मण से मिलता हूँ, बहुत सारी क्लासेस, उनके काउंसलिंग्स, उनसे बात करते हैं, तो हमारी ब्राह्मण लाइफ 3 स्टेजेस के अंदर चलती है। पहली स्टेज क्या होती है कि जब हम ज्ञान के अंदर आते हैं, उत्साह होता है, तो हमारा कर्व बहुत तेज़ी से एकदम ऊपर की तरफ जाता है। फिर जैसे जैसे ऊपर कर्व जाता है, धीरे धीरे परिस्थितियाँ आती हैं। जब माया देखती है कि ये तो बच्चा बहुत तेज़ी से आगे जा रहा है, मेरे हाथ से छूट रहा है, तो परिस्थितियाँ मेरे मन के द्वारा, सांसारिक परिस्थितियाँ, सब प्रकार से मेरे सामने सिचुएशंस आती हैं। और उस समय मेरी सिचुएशन जो है वो एकदम बैलेंस होकर कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर, मन की स्थिति कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसे ही चलता है। आज बहुत अच्छा मूड है, बहुत अच्छा योग लगा, कभी योग लगता ही नहीं है, कभी ऊपर नीचे, ऐसे ग्राफ हमारा चलता है। और कभी कभी कुछ बच्चे एकदम अपनी परिस्थिति को के द्वारा अपने मन की स्थिति को नीचे ले आते हैं और बहुत परेशान हो जाते हैं। कारण कि स्वयं के ऊपर हमने वर्क नहीं किया है। केवल एक कारण है और कुछ भी कारण नहीं है। केवल पुरानी बातों को, पुरानी चीज़ों को, पुरानी स्मृतियों को जब मैं अपने मन के अंदर लगातार बना के रखता हूँ, वो बार बार मेरे को बॉदर करते हैं, बार बार मेरे को परेशान करते हैं। इसलिए संगम युग का ही यह भाग्य है। केवल यही एक समय है जो बाबा कहते हैं कि बाबा इस समय बच्चों का साथी बन के पाठ बजा रहा है। अनुभव करना है हमको कि केवल ये समय है, कुछ वर्ष हैं, उस कुछ वर्ष में भी कुछ से कुछ वर्ष बचे हैं जब स्वयं परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिवान वो सदा मेरे साथ है। मेरे को उस चीज़ का अनुभव करना है। और बाबा कहता है कि जब बच्चे मुझको अपने साथ नहीं रखते हैं, 2008 में बाबा ने बहुत इंटरेस्टिंग मुरली चलाई थी। नवंबर में बाबा ने कहा कि बाबा भी बच्चों को देखकर हैरान होते हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चे बाबा को यूज़ करो,
बच्चे बाबा को यूज ही नहीं करते हैं। सर्वशक्तिमान की एनर्जी है, वो उनके पास सुपर क्वालिटी एनर्जी है, उसको यूज ही नहीं करते हैं। तो उस समय जब हम बाबा को अपने जीवन में यूज नहीं करते हैं तो बाबा साथी ना बनकर साक्षी बन जाता है। परीक्षाएं जब हमारे जीवन के अंदर आती हैं, अंत समय जब आएगा तो परीक्षाओं के समय टीचर कभी भी मदद नहीं करता है। अगर मदद लेनी है, उसके साथ का अनुभव करना है, तो समय कौन सा है? अभी है या बाद में है? बताइए सभी। अभी है, यही है, इस समय है। केवल इस बात को अगर हमने जीवन में समझ लिया ना कि बाबा का साथ का अनुभव मुझे अभी इसी समय से करना है, आपका जीवन जीने का तरीका बदल जाएगा। जीवन में परेशानियां आने का कारण, जीवन में स्थिति नीचे और ऊपर होने का कारण केवल एक है कि बाबा के साथ का अनुभव हम लोग अपने जीवन में नहीं करते हैं। एक बारी 1982 में बड़ी दादी और दीदी थी, उन्होंने बाबा से पूछा, बाबा से खेल करते थे अव्यक्त बाबा से, तो उन्होंने पूछा कि बाबा आप दिखते तो हो ही नहीं, आप रहते कहाँ पर हो ये तो बताओ। तो बाबा भी चतुर सुजान, बाबा ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। बाबा ने उत्तर दिया, वो बात मेरे जीवन को टच की और हमेशा मैं उसे अपने साथ रखता हूँ। बाबा ने इतना सुंदर कहा कि बाबा बच्चों के स्नेह के घेरे के अंदर रहता है। जिस बच्चे का स्नेह जितना सुंदर और जितना पावरफुल है, उतना वो बाबा को अपने जीवन में बांध कर रखता है। तो केवल हमको अपने जीवन में क्या चेक करना है कि हमारा स्नेह, हमारा प्यार बाबा से कितना अद्भुत और कितना पावरफुल है। और कुछ चेकिंग करने की आवश्यकता नहीं है, केवल ये चीज़ चेक करनी है। तभी बाबा को बहुत सुंदर रूप से कहा जाता है कि बाबा, बाबा क्या है? बाबा क्या है? स्नेह के घेरे में रहता है। इसलिए बाबा क्या है? इसलिए बाबा क्या है? बाबा दिलाराम है। दिल को आराम देने वाला वो सर्वशक्तिवान है। बहुत सुंदर कहानी आपको मैं सुनाता हूँ। ये कहानी गुजरात के एक गांव के अंदर की है। जनवरी का मास था और बाबा के मधुबन से डायरेक्शन आए थे कि सब बच्चों को अमृत वेले का योग करना है। सच्ची कहानी है। और ठंडी थी। गुजरात के उस गांव के अंदर बाबा का कोई घर भी उस समय नहीं था, तो अमृत वेले का योग वो खुले मंदिर के अंदर वो करते थे। खेती बाड़ी भी होती थी। तो एक हमारे भाई वो जो योग करा रहे थे, उन्होंने योग के बाद पूछा कि आप बच्चों को बाबा से क्या अनुभव होता है, कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहेंगे? तो एक बुजुर्ग माता थी, वो उसने अपना हाथ उठाया कि भाई जी मैं अपना अनुभव सुनाना चाहूँगी। तो उसने कहा बताइए। उसने कहा भाई जी, जब मधुबन से डायरेक्शन आया कि अमृत वेले योग करना है, तो मैं बाबा के कमरे में गई और मैंने बाबा को बोला कि बाबा तुम्हें कुछ काम तो है नहीं, तुम तो ऊपर खाली बैठे हो, तुम तो बस डायरेक्शन लिखते हो और नीचे बच्चों के पास भेज देते हो कि योग लगाओ, ज्ञान सुनो, योग लगाओ। तुम्हें पता भी है कि हम माताओं को कितना काम करना पड़ता है। मैंने बाबा से कहा कि बाबा हमारे बहुत बड़े बड़े खेत हैं, उन खेतों में हमारे जो हस्बैंड होते हैं वो मॉर्निंग के अंदर कार्य करते हैं और रात को माताओं की ड्यूटी होती है कि वो उन खेतों की रखवाली करें ताकि चिड़िया आकर उस खेतों को चुग ना जाए। तो अगर मैं रात को रखवाली करूंगी तो मैं सवेरे अमृत वेले कैसे करूंगी? तो भाई जी क्या हुआ कि पहले दिन मैं रात को रखवाली के लिए खेत पर गई और जैसे ही मैं खेत पर गई, वहाँ पर मैं बैठी तो सामने आकाश में मैंने देखा कि ब्रह्मा बाबा और बीच में चमकती हुई ज्योति बहुत तेजी से प्रकाश के साथ प्रकट हुई और उन्होंने बोला कि बच्ची तू यहाँ क्या करने आई है? तो मैंने बोला कि बाबा मैं तो यहाँ पर खेत की रखवाली करने आई हूँ। तो बाबा ने कहा कि अरे बच्ची तूने आज ही तो कहा कि बाबा मुझे अमृत वेले का योग करना है, खेत की रखवाली कौन करेगा, तुम आके करो। तो तू बच्ची जा, 18 दिन तू जाकर अमृत वेले का योग लगा और बाबा जिम्मेवारी लेता है कि 18 दिन वो तेरे खेतों की रखवाली करेगा। तो भाई जी आज 18 दिन हो गए हैं। 18 दिन में मैं रोज अमृत वेले का योग लगाती हूँ
और बाबा मेरे खेतों की रखवाली करता है, एक भी चिड़िया मेरे खेतों को इतना भी नुकसान नहीं पहुंचा कर गई है। तो बाबा की इतनी शक्ति होती है। भोली माताएं, भोली माताएं। तभी बाबा कहता है कि बाबा दिलाराम है, बाबा बुद्धि राम नहीं है। कभी सुना है किसी मुरली के अंदर कि बाबा बुद्धियों का राजा है, बाबा बुद्धि राम है? नहीं, बाबा कहता है मैं तो दिलों का राजा हूं। जो सहज, जो भोले बच्चे हैं, जो दिल से प्यार करने वाले हैं, जिनको मुरली भी नहीं समझ में आती। भोपाल के एक गांव में हम गए, आदिवासी गांव में, वहां मुरली भी किसी को समझ में नहीं आती। उन माताओं का बाबा से इतना प्यार, इतना स्नेह है कि वो बाबा को जब मुरली चल रही होती है तो वो क्लास में बैठेंगी और बहन मुरली सुना रही है, वो बुक पर लिखती रहेंगी, मेरा बाबा मीठा बाबा, मेरा बाबा मीठा बाबा, मेरा बाबा। 20 मिनट मुरली चलेगी और वो 20 मिनट किताब में केवल 2 शब्द लिख रही होती हैं। और उनके अनुभव सुने तो ऐसे अनुभव हैं जो हम में से बड़े बड़े लोगों के भी, जो योगी अपने आप को कहते हैं, उनके भी जीवन के अंदर अनुभव नहीं है। तो जीवन का पहला सत्य, अगर बाबा के साथ का अनुभव करना चाहते हैं तो बाबा से 100% प्यार का रिश्ता जोड़िए। बुद्धि के द्वारा बाबा को समझ लिया, वो एक बात है, वो समझना आवश्यक है कि वो महाज्योति है, मैं आत्मा हूं, वो सागर है, मैं शिवलिंग हूं उसके सामने। लेकिन बाबा से मेरा प्यार कितना है, सूक्ष्म चेकिंग करें अपने आप से। यहां बैठे हैं ना, यहां पर केवल 100 के स्केल पर देखें कि बाबा से 100% प्यार तो बाबा से 100% प्राप्ति, बाबा से 90% प्यार तो बाबा से 90% प्राप्ति। अगर मेरा प्यार 100% है तो मेरे को प्राप्ति भी 100% होगी। मेरे को कई बारी आत्माओं पर और ब्राह्मण लाइफ में बड़ी हैरानी होती है। हम लोग बाबा से संबंध रखते हैं, बाबा से प्यार रखते हैं, लेकिन ब्राह्मण लाइफ में भी हम लोग पता है क्या कहते हैं कि ये मेरे बहुत क्लोज है, ये मेरी ब्राह्मण लाइफ में मेरा सगा, मेरा सहपाठी है, इनके साथ मैं आश्रम में जाता हूँ, इनके साथ मैं योग का अभ्यास करता हूँ, बड़ा आनंद आता है मुझे, मेरा पुरुषार्थ बहुत अच्छा होता है जब हम लोग ऐसे साथ में चलते हैं। और बाबा ने बहुत सुंदर बोला है, हमने अपने जीवन में डे 1 पे चारों घर के अंदर पावरफुल आत्माएं बाबा के बच्चे हैं 34 साल से, लेकिन हमारा सबसे अच्छा मित्र, हमारा सबसे अच्छा सहपाठी, हमारा सबसे अच्छा संबंधी कौन है? हमारा प्यारा बाबा है, केवल मेरा बाबा। हर एक की अपनी रेस है। क्यों? क्योंकि जहां मैंने एक शब्द यूज किया पुरुषार्थ के अंदर कि हम लोग साथ में, इनके साथ मेरा पुरुषार्थ अच्छा होता है, ये बहन, ये भाई, इनकी क्लास अच्छी, तो जहां मेरे ऊपर किसी का भी जरा सा भी लगाव होता है, उस लगाव में वो आत्मा मेरे ऊपर क्या करती है? वो मेरे ऊपर प्रभाव डालने लगती है। जहाँ लगाव होता है वहाँ प्रभाव होता है। जब मेरे ऊपर प्रभाव होता है तो उस आत्मा के प्रति मेरा झुकाव बढ़ता जाता है। जब किसी ब्राह्मण आत्मा के प्रति मेरा झुकाव बढ़ता है तो बाबा से कनेक्शन मेरा धीरे 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 धीरे, तब हम क्या कहेंगे? अच्छा तुम नहीं कर रहे तो मैं भी नहीं करूँगा, तुम करोगे तो मैं भी करूँगा। बाबा कहता है बच्चे तेरी रेस अपनी है, तेरा पुरुषार्थ अपना है। अंत में जब रिजल्ट अनाउंस होगा तो हर आत्मा का रिजल्ट इंडिविजुअल अनाउंस होगा। किसी को ऐसा नहीं होगा कि ये दोनों लोगों ने 7 पुरुषार्थ किया तो इनको सेम रैंक मिल जाएगी। नहीं, कितना मेरा स्नेह बाबा से रहा उसके आधार पर मुझे नंबर प्राप्त होंगे। तो लगाव होता है, प्रभाव होता है, झुकाव होता है, और जब किसी आत्मा के प्रति मेरा झुकाव बढ़ जाता है तो वो आत्मा मेरे ऊपर दबाव डालती है, मेरे ऊपर दबाव डालती है। तो चेक करना है कि क्या मेरा मन
बाबा के प्यार के बंधन में बंधा हुआ है, या अभी भी सूक्ष्म छोटे छोटे अलौकिक, जो कहते हैं हम लोग, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई अटैचमेंट नहीं है, लेकिन मज़ा आता है, साथ में चलने का आनंद आता है। तो कोई भी सूक्ष्म बंधन आज भी मेरे पुरुषार्थ में मुझको अपनी तरफ खींचता तो नहीं है। हमने डे 1 से, जब 1985 से अपनी यात्रा को आरंभ किया, तो आर्य समाजी परिवार होने के कारण हमारे घर में बहुत, जैसे कह सकते हैं, रिबेल हुआ। सब लोग जो गीता पाठी थे, श्री कृष्ण को मानने वाले थे, शिव की उपासना करने वाले थे, आर्य समाजी बड़ा परिवार था, तो सब लोग घर में बड़ी पावरफुल तरीके से, अब ये बच्चे ये नहीं करेंगे, अब ये बच्चे पढ़ेंगे नहीं, अब ये बच्चे कुछ नहीं अचीव करेंगे, तुमने इनको वाइट कपड़े पहना दिए, तुमने इनको ब्रह्मा कुमार बना दिया। हम लोग पर्दे के पीछे से चुपचाप देखते रहते थे। तो हम और हमारी लौकिक बहन जब हम ये सुनते थे, तो हमारे मन में केवल एक बात आती थी कि बाबा, हम तेरे साथ इतना पावरफुल संबंध जोड़ेंगे कि जो आत्माएं आज ये बोलती हैं कि ये बच्चे आगे नहीं बढ़ेंगे, पुरुषार्थ नहीं करेंगे, तो हम अपनी लौकिक और अलौकिक पढ़ाई में तेरे द्वारा, तेरी मदद द्वारा ऐसा अचीव करके दिखाएंगे कि तू हमारे जीवन के द्वारा तू प्रत्यक्ष होगा। ये दृढ़ संकल्प डे 1 से हमने अपने जीवन में बाबा के साथ रखा। 100% प्यार, इतना भी मार्जिन हमने अपने जीवन में किसी के लिए नहीं छोड़ा। परिस्थितियां आई, लोग आए, डिफरेंट सिचुएशंस आई, यूथ एज थी, अलग अलग प्रकार की पावरफुल स्टेजेस आती थी, लेकिन बाबा मेरे जीवन में सेंट्रली रिवॉल्व करता था। फर्स्ट डे बाबा का प्यार जो था वो हमारी रगों के अंदर उस समय से बहता था, और आज भी शरीर का एक एक अंग, एक एक रोम के अंदर वो बाबा का प्यार बहता है। तो कोई भी परिस्थिति कभी भी आती है, मैं कहता हूँ बाबा तुम मेरे साथ हो, तुम मेरे पालन करता हो, तुम्हें मेरे जीवन को चलाना है। तो सबसे पहला जो हमारे जीवन की 6 बातें, जो आज में समय कम है, मैं संक्षेप में आपके सामने रखूंगा। केवल 6 बातों के ऊपर ध्यान रखना। बाबा ने हमारे जीवन को सहज योगी जीवन बनाया है। बाबा ने कभी ये नहीं बोला कि बच्चे हठ योगी हो, बच्चे 1-2 बजे उठकर बड़े पावरफुल योग लगाने वाले योगी हो। नहीं, बाबा ने कहा अगर एक्यूरेट रीति से जो दिनचर्या बनाई है, ब्रह्मा बाबा की दिनचर्या, वो हमारे जीवन के नियम है, और शिव बाबा की मुरली वो हमारे जीवन के कायदे हैं। इसको नोट करना अपने जीवन में सदा के लिए। ब्रह्मा बाबा की दिनचर्या वो हमारे जीवन के नियम हैं, और शिव बाबा की मुरली वो हमारे जीवन के कायदे हैं। और किसी की भी मत है वो हमारे लिए श्रीमत नहीं है, वो परमत के कैटेगरी के अंदर आ जाएगी। अगर वो बाबा ने कहा है और अगर ब्रह्मा बाबा ने उसे किया है, तो मेरे को परमिशन है कि उस कार्य को मैं सहज रूप से अपने जीवन में कर सकता हूं। और कुछ भी नहीं है, एक पुरुषार्थ बहुत सहज है। केवल 6 बातों को अगर हम एक्यूरेटली अपने जीवन में रखेंगे, फॉलो करेंगे, तो हमारे जो 4 पिलर्स हैं आप देखेंगे वो ऐसे स्थिर हो जाएंगे जिसको कोई भी आपके जीवन में हिला नहीं सकता। कोई भी परिस्थिति, कितनी भी बड़ी परिस्थिति आएगी, हम अपने जीवन के एग्जाम्पल आपसे शेयर करेंगे, वो आपको इतना भी परेशान नहीं कर सकता, है ना। तो बाबा की सबसे पहली जो बात है वो है श्रीमत पर एक्यूरेट प्रमाण चलना, और कुछ नहीं। एक्यूरेट श्रीमत जो बाबा ने मॉर्निंग से लेकर इवनिंग के अंदर हमको दी है कि बच्चे कैसे उठना है, किसकी याद में उठना है। सवेरे उठकर व्हाट्सएप गुड मॉर्निंग करते हैं, ग्रुप गुड मॉर्निंग करते हैं, किसी और को गुड मॉर्निंग करते हैं, या बाबा से गुड मॉर्निंग करते हैं। उठते हैं तो एक्यूरेट आपकी नींद खुलकर बाबा आपके सामने प्रकट हो जाता है। बाबा को प्यार से कहते हैं कि बाबा आ जाओ, उठाओ बाबा मुझे आकर, और चलो अपनी बाहों के अंदर मुझे संभालो। इतना पावरफुल मॉर्निंग के अंदर एक पावरफुल संकल्प गया, यहाँ से गया, आंखों के अंदर ऐसी तेजी आएगी,
चीते जैसी आंखें आपकी खुल जाएंगी, जो शिकार की तरह होते हैं ना चीता, आपने देखा है। मुझे याद है कि हमें योग के अंदर परेशानी आती थी, तो 92 के अंदर दिसंबर की वो बात है। विश्व रतन दादा को जानते हैं, नाम सुना है विश्व रतन दादा का? आप सबने सुना होगा, पर आपने उनकी क्लास कभी नहीं सुनी होगी। कभी भी मौका मिले, बहुत कम बोलते थे। तो हम लोग तो छोटे छोटे बच्चे होते थे, मैं और मोनिका बहन, तो हम लोग उनके जो मधुबन, उस समय एक ही प्रांगण होता था, तो हम लोग ऊपर उनके घर के अंदर, उनके ऑफिस के अंदर घुस जाते थे। हम कहते थे दादा क्लास करनी है, वो कहते थे बच्चे आ गए दोनों, तो कहते अच्छा मैं तुम्हारे को क्लास कराऊंगा। तो हमें 1 घंटे का समय देते थे, और वो क्लास और वो जो वचन बोलते थे, अभी भी रिकॉर्डिंग्स होंगी, आप क्लास सुनिएगा। और वो बोलते थे, मोहित अगर योग लगाना हो तो ब्रह्मा बाबा ये कहते थे कि जब सवेरे उठो तो चीते जैसी आंख तुम्हारी खुली होनी चाहिए, जैसे सामने ज्ञान सूर्य है और तुम उससे सारा प्रकाश अपने अंदर समा रहे हो, और तुम्हारे द्वारा वो प्रकाश बहुत तेजी से सर्व आत्माओं को रेडिएट कर रहा है। तो उस समय जो मेडिटेशन होती थी वो हिस्ट्री हॉल के अंदर होती थी, तो हम फटाफट तैयार होकर सवेरे सवेरे 3:15 साढ़े 3 बजे उस हॉल के अंदर आगे जाकर बैठ जाते थे। और योग मॉर्निंग का विश्व रतन दादा उस समय कराते थे, और दादा आते थे 70-80 की उम्र के अंदर भी आकर एक्यूरेट बैठना, पीठ बिल्कुल आगे, अभी भी मुझे वो मोमेंट, वो दिन मुझे ध्यान है। और एक्यूरेट बैठकर ऐसा लगता था जैसे आंख के गोलों के अंदर से, जैसे आज आपने मॉर्निंग में मुरली सुनी ना, मैं वही दिन मुझे उस समय ध्यान आ रहे थे, जैसे एक पावरफुल एनर्जी हमारे आंखों से ज्ञान सूर्य के द्वारा वो निकल रही है। सब विकार, सब नेगेटिविटी, सब जो मेरे अंदर से है वो भस्म होता जा रहा है। केवल एक शिव बाबा और मैं सामने। इतना प्यार बाबा से हमें अपने जीवन में अनुभव करना है। अगर बाबा से प्यार है तो प्यार बाबा की याद को स्वतः ही खींचती है, स्वतः ही खींचती है। आज भी हमारे घर के अंदर जब लोग आते हैं, बाबा का लौकिक स्थान है, बहुत सुंदर, जमुना के कंटे पर है, तो आत्माएं आती हैं तो वो कहती हैं कि हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर एनर्जी है। कई लोग बाहर से भी चलेंगे तो कुछ एनर्जी आती है, ब्राह्मण्स आते हैं तो वो भी कहते हैं। तो हमारी लौकिक माता हमेशा ये कहती हैं, बहुत सुंदर बात मुझे लगती है, कहती हैं कि इस घर में बाबा रहता है। हमने बाबा को यहाँ पर अपने प्यार के द्वारा बांध कर रखा हुआ है, हम बाबा को यहाँ से जाने नहीं देते हैं। तो बाबा कहता है कि एक आश्रम नहीं बनाया मैंने, आप एक एक बाबा के बच्चों के अंदर जो स्पार्क विंग नहीं, बाबा के सारे बच्चे हैं, उनके अंदर बाबा की स्पार्क अपने घर के अंदर बिठाकर रखो। वहीं पर बाबा को स्थापित कर दो कि बाबा ये कॉर्नर तेरे लिए, ये मेरा हाई एनर्जी जोन है, जहां आकर मैं मॉर्निंग के अंदर बैठूंगा और बैठकर तेरे द्वारा साकाश लेकर समस्त परिवार और समस्त घर के अंदर मैं ये साकाश फैलाऊंगा। अनुभव, पावर अंदर से, इतनी अट्रैक्शन, इतनी पावर कि एक संकल्प और बाबा कहे कि ये बच्चे का प्यार मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। और क्या योग का आधार है? और कुछ है ही नहीं, सिंपल। और कैसे करेंगे? मैं आत्मा हूं, बाबा परमात्मा है, मैं देख रहा हूं बाबा आएगा, बाबा शांति का सागर है, मुझे शांति। अरे ये सोचने की क्या जरूरत है? मेरा प्यार है अपने पिता से, मैं उसको याद कर रहा हूं, मेरे को स्वतः याद आ रही है, वो मेरे साथ बैठता है। पूरे दिन मेरा शेड्यूल डिमांडिंग रहता है, सवेरे 8 बजे मैं हॉस्पिटल पहुंचता हूं, केस ऑपरेशन टेबल पर लगा होता है, समय इतना नहीं मिलता है। तो अपने जीवन के अंदर मैंने कहा कि सिंपल तरीका कि मैं बाबा की याद को अपने जीवन में, आज भी बाबा ने एक वर्ड बार बार यूज किया, निरंतर याद और निरंतर सेवा। ध्यान दिया आपने? निरंतर। अब निरंतर याद, या तो मैं सब कार्य छोड़कर बाबा को याद करने लग जाऊं, मुझे पता है मेरे लिए फिजिबल नहीं होता है, तो मैं बाबा को कैसे याद करता हूँ? मॉर्निंग में प्यार से बाबा को याद किया, फिर उठा, फिर मॉर्निंग में वॉक के लिए मैं ज़रूर जाता हूँ। पौना घंटा मेरा अमृत वेले के बाद डेडिकेटेड होता है शरीर के व्यायाम के लिए। उस समय एक पावरफुल क्लास, और बाबा को कहता हूँ बाबा चलो मेरे साथ, अकेले वॉक थोड़ी ना करूँगा, तुम भी मेरे साथ घूमो, तो मैं घुमा कर लाता हूँ। फिर घर आता हूँ, घर में स्नान करना होता है, तो स्नान करते करते बहुत सुंदर सा संकल्प आता है कि जैसे मंदिर के अंदर देवता की मूर्ति को स्थापन करने से पहले उसको साफ करते हैं, ऐसे ही शरीर को भी मैं साफ कर रहा हूँ, ताकि इसके अंदर मेरी दिव्य आत्मा स्थापित हो और बाबा की शक्ति सदा मेरे अंदर आती रहे। फिर मैं घर से बाहर निकलता हूँ। आज दिन तक भी
जैसे ही मैं घर के गेट से बाहर, आज भी अभी जब मैं यहाँ पर आने के लिए निकल रहा था, तो ब्रह्मा बाबा का बहुत सुंदर ब्यूटीफुल चित्र है व्यक्त ब्रह्मा बाबा का। मैं बाबा को हमेशा प्यार से देखता हूँ, बाबा मेरी तरफ मुस्कुराता है। मैं कहता हूँ मुस्कुराओ नहीं, चलो मेरे साथ, मैं अकेले नहीं जाऊँगा, आपको भी मेरे साथ मेरे कार्य पर चलना है। तो बाबा कहता है चल मैं तेरे साथ चलता हूँ। उसको भी अपने साथ, अपने दिल, अपने प्यार से गाड़ी में भी बिठा लेता हूँ, वो मेरे साथ गाड़ी भी चलाता है। निरंतर याद, ऑपरेट करने जाता हूँ जब मैं केस को, तो मैं एक ही संकल्प करता हूँ, बाबा इस आत्मा का कल्याण हो, इसका इन हाथों के द्वारा, मैं नहीं करूँगा, तुम कराओगे ये कार्य मेरे द्वारा। तो 1 सवा 1.5 घंटा जितना भी मशीन की तरह मॉर्निंग 8 से रात के 9 बजे तक हमारा कार्य चलता है। कार्य हुआ, फिर आके साइलेंस के अंदर केवल 2 मिनट, बाबा थैंक्स, बाबा तुमने करा लिया, तुम कराने वाले हो। तो निरंतर बाबा की याद का रास्ता आपको निकालना है। बहुत सहज है, कुछ भी नहीं है। जो कार्य आप कर रहे हो, कहो बाबा आओ मेरे साथ करो। बाबा मैं अकेले थोड़ी ना करूंगा, आपको मेरे साथ करना है। बाबा भोजन 1 गस्सी आप खाओ, 1 गस्सी मैं खाऊंगा, 1 गस्सी आप खाओ, 1 निवाला आप खाओ। हर कार्य बाबा को साथ लेके करो। कुछ भी कार्य है जब बाबा साथ है तो योग नहीं लगेगा, ये सब योग के अंदर काउंट होगा आपका। और जहाँ जहाँ समय मिलता है, अभी बहुत मज़ा आया, बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको सुनाता हूँ। ये लास्ट मंडे की बात है। मंडे मेरी ड्यूटी पार्लियामेंट के अंदर होती है, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा मैं। तो वो जो ड्यूटी होती है, उस समय जब मैं गया तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को मॉर्निंग के अंदर आना होता है, लेकिन उस दिन एक बहुत बड़ी सेवा थी, तो मुझे पता था कि मैं लेट हो जाऊंगा। तो अमृत वेले मैंने बाबा को बोला कि बाबा 2 घंटे आज पार्लियामेंट को आप संभाल लेना, क्योंकि मुझे आज सेवा पर जाना है और मेरे पास आज समय वहाँ पर जाने के लिए नहीं होगा। मैंने वहाँ मैसेज दिया। जनरली वहाँ मॉर्निंग में भीड़ लग जाती है एंड द कार्डियोलॉजिस्ट इज सपोज टू बी देयर, लेकिन मैं 2 घंटे सेवा करके जब 12 बजे पार्लियामेंट में एंटर किया तो मैंने पूछा अपने रूम के अंदर, कहते हैं सर आज कमाल हो गया, आज 2 घंटे के अंदर एक भी मेंबर, एक भी पेशेंट यहाँ पर आया ही नहीं। मैंने कहा आएगा कैसे, वो ऊपर वाला यहाँ बैठा हुआ था ना, उसको मैंने बोला था यहाँ पर कोई नहीं आएगा, और 12 बजे बैठते ही वहाँ पर मरीज एक के बाद एक। यूज करो बाबा को पावरफुल तरीके से। बाबा को जब हम प्यार से याद करेंगे तो बाबा आपके जीवन के अंदर आपको अनुभवी मूर्त बनाएगा। दूसरी बाबा ने जो श्रीमत दी है वो है ज्ञान मुरली। बाबा की श्रीमत है जो रोज बाबा हमको मुरली सुनाता है। सच सच बताना, इस हॉल में मैं सच्चा आंसर देना, कोई भी झूठ नहीं बोलेगा, सच बताना। कौन कौन है जो कभी कभी, रेगुलरली नहीं, कभी कभी बाबा की मुरली कोई भी सेवा कारण, किसी भी कारण कभी कभी मिस हो जाती है? सच सच हाथ उठा के बताइए, हाथ उठाइए, पूरा हाथ उठाइए, लंबा हाथ उठाइए। 90% से ज़्यादा लोग हैं जो कभी कभी बाबा की मुरली मिस कर देते हैं। कोई बात नहीं। 1985 का वो इंसिडेंस है। हम लोग छोटे छोटे थे, हमारे माता पिता जब मधुबन से आए, उन्होंने कोर्स किया, हमने 8 दिन तक कोर्स कभी नहीं किया। बाबा ने फर्स्ट मुलाकात में भी हमको वरदान दिया था कि ये एडवांस पार्टी की सोल्स हैं। तो वो लोग मुरली पढ़ रहे थे, तो हम लोग छोटे थे, तो हम गए, उन्होंने कहा कि बच्चों जाके बाहर खेलो। तो मेरी छोटी बहन गई और मम्मी डैडी से बोली कि आप ये क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा हम लोग मुरली पढ़ रहे हैं। तो उसने पूछा इनोसेंटली कि इस मुरली को पढ़ने से क्या होता है? तो उन्होंने कहा बच्चे, ये जो मुरली पढ़ते हैं, वो स्वर्ग में जाते हैं, इसलिए हम लोग मुरली पढ़ते हैं। आप जाके बाहर खेलो, अभी हम लोग करेंगे। बहुत छोटी थी। तो उसने बड़ी इनोसेंटली बोला कि ये तो ठीक नहीं है मम्मी, आप दोनों मुरली पढ़ोगे स्वर्ग में जाओगे और मेरे को और भैया को नरक में छोड़ जाओगे, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। उस दिन मुझे अभी भी ध्यान है, 21 जुलाई 1985 से लेके आज दिन तक हमने एक भी दिन बाबा की मुरली मिस नहीं की है। एक भी दिन। कैसी भी परिस्थिति आई, एग्जाम्स हुए, सर्जरीज हुई, कठिन परीक्षाएं हुई, 48 घंटे हमने पढ़ाई की, लेकिन बाबा की मुरली पढ़े बिना हम घर से बाहर 8 दिन तक भी नहीं निकलते हैं। मुझे याद है जब मैं फर्स्ट टाइम अमेरिका में 2001 में जा रहा था, तो 2001 में जब अमेरिका जा रहा था तो बड़ी दादी के पास गया, जगदीश भाई साहब से मिलने गया था। तो बड़ी दादी प्रकाश मणि दादी ने मुरली के बाद मुझे अपने रूम में बुलाया कि मोहित मेरे कमरे में आओ। तो मैं दादी के पास गया और दादी ने बहुत प्यार करती थी, दादी बहुत प्यार से भाकी पहनी, वो मोमेंट मुझे अभी भी ध्यान है, और कहा अपना हाथ आगे ला।
मैंने कहा क्या हुआ दादी? तो दादी ने अपने हाथ से मुझे अंगूठी पहनाई और कहा कि तू पहली बार अमेरिका जा रहा है, सदा संग की संभाल रखना। और फिर शीलू दीदी को बुलाया। उस समय ये इंटरनेट मोबाइल कुछ नहीं होता था। तो दादी ने कहा कि शीलू बहन, मोहित अमेरिका जा रहा है तो इसको मुरली ला के दो प्रिंट की। तो वो गई, उन्होंने कहा मोहित तुम आओ मुझसे कलेक्ट करो। दादी ने कहा नहीं, तुम मेरे हाथ में ला के दो, मैं इसको मुरली दूंगी। तो उन्होंने 20 दिन की मुरली ला के मुझे दी। तो दादी ने पूछा मोहित कितने दिन के लिए जा रहे हो? मैंने कहा दादी 2 महीने के लिए जा रहा हूँ। उन्होंने कहा शीलू बहन 2 महीने की मुरली नहीं, 2 महीने 10 दिन की मुरली इसको हाथ में ला के दो, एक भी दिन ये मुरली मिस नहीं करेगा। और दादी ने मुझे पूरी मुरली हाथ में दी, एक भी दिन मैंने मुरली मिस नहीं की। इतना अपने जीवन में शिक्षाओं को वैल्यू देना। केवल ऐसा नहीं कि हमने पढ़ लिया, हमने बड़ी अच्छी क्लास पढ़ ली, अरे बाबा की क्लास हमने पढ़ी नहीं, बाकी क्लास में हम लोग जा रहे हैं। बाबा का प्यार का लव लेटर हमने पढ़ा नहीं और बाकी क्लास की तरफ हम अटेंशन दे रहे हैं, ये कौन सा हमारी क्लासेस है? नहीं, बाबा कहता है एक्यूरेट मुरली को हमें अपने जीवन में सुनना है। बाबा की मुरली की भी बहुत गहनता है। आज एक ऐसा राज आपको बताता हूं जो आपको मालूम भी नहीं होगा कि बाबा की जो साकार मुरलियां हैं, बाबा की साकार मुरलियां जो हम देखते हैं ना, वो 1964 से लेके 1969 तक की मुरलियां हैं। आपने देखा है ना, जो हम लोग साकार मुरलियां पढ़ते हैं, आपने ये भी देखा होगा कि कई साकार मुरलियों में साकार गीत आता है और कई साकार मुरलियों में साकार गीत नहीं आता है। जानते हैं इसका राज क्या है? जानते हैं? जानना जरूरी है, इस राज को बहुत जानना जरूरी है। इसका बहुत सुंदर राज है। जब साकार बाबा ने मुरलियां 1964 से लेके 1968 जनवरी तक चलाई तो उन मुरलियों के अंदर गीत होता था। 1968 में ब्रह्मा बाबा ने एक संदेशी को बुलाया था और कहा कि बच्ची ऊपर जाओ और ऊपर जाकर देख कर आओ कि ऊपर वाले बाबा में और इस बाबा में क्या फ़र्क है। तो बच्चियां बोली होती थी तो वो गई कि ऊपर जाकर कहा और कहा बाबा ये बाबा वो बाबा वैसे सेम है, लेकिन ऊपर वाले बाबा में तेज बहुत है, बहुत पावरफुल अट्रैक्शन है। तो बाबा ने कहा अच्छा बच्ची ठीक है। और बाबा तो जानी जाना नार था। तो बाबा ने कहा कि बच्चे अब तो अव्यक्त स्थिति में जाने का समय है, वाणी से भी परे जाने का समय है। तो 1968 जनवरी से लेकर 1969 अव्यक्त होने तक बाबा ने जो साकार मुरलियां चलाई, अपने अंतिम वर्ष की मुरलियां चलाई, उसमें आपको साकार गीत नहीं मिलेगा। और 1969 में बाबा ने फिर उस संदेशी को बुलाया और बोला बच्ची अब देख कर आओ ऊपर वाले और इस वाले बाबा में क्या फ़र्क है। तो वो गई और ऊपर देखे नीचे देखे, ऊपर देखे नीचे देखे। वो कहे बाबा ऐसा लगता है कि ऊपर वाला बाबा नीचे वाला बाबा ये तो सेम ही बैठे हुए हैं, बिल्कुल सेम है। तो बाबा ने कहा बच्चों तो बाबा बच्चों को बहलाता रहता है, बच्चे मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। और बाबा को पता था कि कर्मातीत होने का समय आ चुका है। तो मुरली पर एक्यूरेट अटेंशन बहुत बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। और तीसरी बात धारणा पवित्रता की। पवित्रता पर बाबा ने बहुत बहुत सारी बातें सुनाई हैं, बहुत सारी। लेकिन पवित्रता पर बाबा ने 5 मिनट में एक बात ऐसी बोली है जो हम सब ब्राह्मणों को सुनना बहुत आवश्यक है। उसके बाद मैं विराम दूंगा क्योंकि अगली क्लास आप लोगों की है और फिर कभी मौका मिले हम लोग सब दोबारा बैठेंगे। ये बहुत सुंदर अव्यक्त बाबा के शब्द हैं। केवल एक धारणा जो हमारे जीवन में है वो है पवित्रता की मूल धारणा। 0 मार्जिन के साथ हमको पवित्रता को एक्यूरेट धारण करना है। और सुनिए बाबा ने इसमें क्या बोला है, सुनिए बाबा से। पवित्रता के अगर कोई कार्य होता भी है तो ये बड़ा पाप है। इस पाप की सजा बहुत कड़ी है। ऐसे नहीं समझना, ये तो चलता ही है, थोड़ा बहुत तो चलेगा ही। नहीं, ये फर्स्ट सब्जेक्ट है, नवीनता ही पवित्रता की है।
कोई भी ब्राह्मण, चाहे सरेंडर है, चाहे सेवादारी है, चाहे प्रवृत्ति वाला है, इस बात में धर्मराज भी नहीं छोड़ेगा। ब्रह्मा बाप भी धर्मराज को साथ देगा। इसलिए कुमार कुमारियां कहाँ भी हो, घर में हो, मधुबन में हो, सेंटर पर हो, लेकिन इसकी चोट संकल्प मात्र की भी चोट बहुत बड़ी चोट है। गीत गाते हो ना, पवित्र मन रखो, पवित्र मन, गीत है ना आपका। तो मन पवित्र है तो जीवन पवित्र है। इसमें हल्के नहीं होना। थोड़ा कर लिया गया है, थोड़ा नहीं है, बहुत है। बाप दादा ऑफिशियल इशारा दे रहा है, इसमें नहीं बच सकेंगे। इसका हिसाब किताब अच्छी तरह से लेंगे। कोई भी हो, इसलिए सावधान, अटेंशन। तो आपने देखा कि बाबा ने कितनी सुंदर बाबा ने स्पष्ट रूप से हमारे सामने बात कही है। तो केवल एक धारणा भी अगर हम अपनी पक्की करते हैं तो हमारा जीवन बहुत सहज रूप से, क्योंकि संपूर्ण पवित्र बनने का ये समय आ रहा है। तो समय बहुत हुआ है। मैं केवल आपको एक ही बात कहूँगा कि सहज योगी जीवन बनाइए। बाबा को हर पल अपने साथ अनुभव करिए। जितना आप साथ का अनुभव करेंगे उतना जीवन के अंदर खुशी, उतना जीवन के अंदर उमंग और उत्साह आता रहेगा। आगे बढ़ने के केवल दो ही पंख हैं, एक है खुशी और दूसरा है हल्कापन। हल्कापन व्यर्थ और नेगेटिव हटाने से आता है और खुशी बाबा की प्राप्ति से आती है। तो करें आज सभी लोग एक्यूरेट श्रीमत की पालन करना। ऐसी आत्माएं बाबा को सहज रूप से प्रत्यक्ष करती हैं। ओम शांति। चलिए हम लोग 1 मिनट बाबा की याद में बैठते हैं। भाई जी का कहा हुआ एक एक शब्द जैसे एकदम दिल की गहराइयों में पहुंच रहा था। ठीक है, ऐसा सबके साथ ऐसा हो रहा था। भाई जी आपका बहुत 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 दिल से धन्यवाद। आप हमारे बीच में आए, समय निकाल करके इतनी सुंदर शिक्षाएं बाबा की हमें रिवाइज़ करवाई। अब ऐसे ही हम सब भी भाई जी को प्रॉमिस करते हैं कि हम भी अपने जीवन में इन चारों ही पिलर्स को बहुत 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 मजबूत बनाएंगे। एक हाथ हिला करके वेव करके हम भाई जी को एश्योर करते हैं कि जो भी उन्होंने ये 1 घंटे में हमें पालना दी है उसका रिटर्न ज़रूर हम उनको देंगे। एक और गुड न्यूज़ है, आज भाई जी का अलौकिक जन्मदिन भी है। तो हम भैया से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर वो हम सब ताली बजा के भाई जी का जन्मदिन मना रहे हैं। Happy birthday to you.
थैंक यू सो मच भाई जी। शांति, थैंक यू। अभी आदरणीय आशा दीदी जी हम सब के मध्य आ चुकी हैं, तो हम सब बहुत ही योग युक्त अवस्था में बैठेंगे।